नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 19 से 18 क्लास में हमने देखा था इंसर्ट में हमने देखा था पेजेज और टेबल को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अगर 18 क्लास ना देखी हो तो उसको आप पहले देख लें, फिर आप इस क्लास को अटेंड। क्लियर। आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं इसके आगे, टेबल के आगे क्या आता है। आपके पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, टैब कैसे लगाना है आपको, ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है। फिर आ जाता है ऐप्स फॉर ऑफलाइन यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी ऐप को आपको इंसर्ट करना होता है एमएस वर्ड में यूज करने के लिए तो आप कैसे करोगे। ऑनलाइन वीडियो आपको कैसे इंसर्ट करना है, ऑनलाइन वीडियो भी आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन वीडियो चलेगा। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के बेस पे और एग्जाम व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट कर। नंबर 1 पे आपका आ जाता है पिक्चर। पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है तो कैसे करोगे? आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर ये वाला मुझे इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? पिक्चर पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपके पिक्चर आ जाएगी। क्लियर। अब इसको मान लीजिए मुझे मूव कराना है तो इस प्रकार से मूव नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फायर करोगे, फिर इसको आप मूव करा सकते हो। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। क्लियर हुआ? जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हो यहाँ पे एक फॉर्मेट का टैब आ जाता है, मेनू। इस पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर इसका बैकग्राउंड आपको हटाना है तो आपको पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन पहले शुरू में नंबर 1 पे आ जाती है। टू कीप क्या करता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो जितनी एरिया को बचाना है आपको, उतनी एरिया क्या है बच जाएगी। यहाँ पे आ जाता है मार्क एरिया टू रिमूव का काम है। रिमूव क्या करता है, कितनी एरिया को आपको रिमूव मतलब हटाना है, मतलब इतनी एरिया को हटाना है, ये एरिया हटेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एरिया आ रही थी, इसको हटाना है, यहाँ पे क्लिक ऐसे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद ये देखो एरिया हट पा रही है प्रकार से। अब एरिया ये नहीं आएगी, जैसे क्लिक करोगे एरिया उतनी हट जाएगी। क्लियर। फिर आ जाता है डिलीट मार्क। जैसे यहाँ पे जो मार्क आपने लगाए इनको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करोगे, फिर आप क्लिक करते जाओगे माउस से लेफ्ट बटन, प्रकार से ये एरिया जाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए आपको एक बार में ही पूरा रिमूव करना है बैकग्राउंड, ये आपका घर है, घर के पीछे जो बैकग्राउंड एक बार में हटाना है, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको कीप चेंज पे क्लिक करना है, पूरे का पूरा बैकग्राउंड हट जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से हम बैकग्राउंड हटा सकते हो। और इसका क्या काम है, जैसे आपने यहाँ पे जो भी सिलेक्ट किया है, जैसा आपकी इमेज थी सेम टू सेम वैसी हो जाए, एक सिलेक्ट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका एरिया हट जाएगा, पूरी की जैसी इमेज थी वैसी आ जाएगी। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन करेक्शन का। करेक्शन में क्या करोगे, यहाँ पे आप जो भी फिल्टर लगाना चाहो उस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, क्या कलर रखना चाहो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। क्लियर। आ जाता है कलर। कलर का ऑप्शन, यहाँ से भी आप कलर जो भी यूज करना चाहो, जिस हिसाब से इफेक्ट डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे मोर वेरिएशन। यहाँ से हम अपने आप कलर लगा सकते हो, ठीक है, जो भी चूज करना चाहो कलर आप चूज कर लोगे यहाँ। फिर आ जाता है सेट ट्रांसपेरेंस कलर। यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंस कलर हो जाता है, थोड़ा सा चेंजिंग कलर, जितनी बार आप करना चाहो यहाँ पे क्लिक करोगे ये ट्रांस डिजाइन एक प्रकार से डिजाइन बना देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से रखना चाहो ऐसा यूज कर पाओ। आ जाता है पिक्चर कलर ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना चाहो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, जो भी कलर जैसा रखना चाहो। ठीक है, यहाँ से भी कलर वही ऑप्शन आ जाते हैं जो आप पीछे देखे थे। ठीक है, ऐसा शेडो डाल सकते हो, ये सारे ऑप्शन आप अपने यूज कर सकते हो। ठीक है, अपना हिसाब से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने हिसाब से आप इसको समझ पाओगे, आराम से कर पाओगे। इस प्रकार से आप शेडो डाल सकते हो, ठीक है, इन सारे
ऑप्शन का आप जितनी अच्छी तरीके से यूज करोगे उतनी यहाँ से आप सॉलिड कलर कर सकते हो अपने हिसाब से आपको करना। यहाँ से आप बॉर्डर ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से सारा काम कर सकते हो। क्लियर, जितना यूज करोगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है यहाँ पे कंपेरिजन पिक्चर। यहाँ पे आप कंपेरिजन कर सकते हो पिक्चर का, ठीक है। यहाँ से आप कंपेरिजन किया, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्रिंट 2020 पिक्सल पे रखना है, स्क्रीन 150 रखना है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डाटा को दे देता है लिख कर, ठीक है। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे चेंज पिक्चर को, पिक्चर को चेंज करना है। यहाँ पे प्लीज वेट, यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हो ब्राउजर से जो अपने अंदर पड़े हैं। तो यहाँ से आप मान लो उस पिक्चर को चेंज करना है। मान लीजिए मुझे ये पिक्चर चाहिए, क्या मान लीजिए नोट पैड चाहिए, तो नोट पैड के लिए किया, इस प्रकार से पिक्चर चेंज हो जाए। क्लियर। फिर आ जाइए यहाँ पे इसका काम रिसेट पिक्चर का मतलब क्या है, जैसा मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी कलर किया, अब जैसी पिक्चर थी मेरी वैसी हो जाती है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वैसी पिक्चर हो जाती है बिल्कुल जैसी आपकी पहले थी ओरिजिनल पिक्चर। क्लियर। फिर आ जाता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में हम जैसे यहाँ से हम जो भी पिक्चर लेना चाहो स्टाइल है पिक्चर की चेंज कर सकते। क्लियर। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पे जो बॉर्डर लगाना चाहो पिक्चर का इस प्रकार से बॉर्डर लगा सकते हो आप। फिर आ जाओ यहाँ पे, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे नो आउटलाइन, आउटलाइन को हटाना, तो यहाँ से आप आउटलाइन हटा सकते हो पिक्चर की। मोर कलर मिल जाएंगे, यहाँ पे मोर कलर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से यूज करना चाहो। फिर आ जाता है वाइट, मतलब यहाँ से आप जो आउटलाइन है जितनी मोटी रखनी है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है गैसेस, यहाँ से आप गैस लगा सकते हो अपने बॉर्डर में, ठीक है। फिर आ जाए पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पे शेडो है, यहाँ से आप शेडो डाल सकते हो जैसे आपको इफेक्ट डालने हो, ठीक है। ग्लो ये डाल सकते हो, ग्लो कर सकते हो जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है। सॉफ्ट पिक्स से रख सकते हो जैसे आपको रखना, 3D इमेज कर सकते हो आप जैसे आपको करना। तो सारी चीज़ें आप कसर रिसेट पे क्लिक करोगे जैसी इमेज थी वैसी हो जाएगी। क्लियर हुआ। इन सबका यूज जितनी अच्छी तरीके से करोगे उतना आप सीख पाओगे, यूज कर पाओगे। यहाँ से आपके आ जाते हैं आर्ट पिक्चर लेआउट आ जाते हैं, जिस हिसाब से आपको पिक्चर में जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो ये ले हुए पिक्चर भी है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो। इस प्रकार से रखना हो तो इस प्रकार से रख सकते हो जैसा आप यूज करना चाहो, ठीक है। यूज क्या है, जब आप टेक्स्ट वगैरह आप जब पिक्चर बनाते हो तो उसके नीचे आपको कुछ लिखना होता है या दिखाना होता है तो उस हिसाब से आप दिखा सकते हो। क्लियर। फिर आ जाता है पोजीशन, आपको जहाँ पे इस पिक्चर को रखना है, लेफ्ट राइट बीच सेंटर में राइट में, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस पिक्चर को रख सकते हो। फिर आ जाओ लेफ्ट टेक्स्ट का, मैंने देख लिया, स्क्वायर करते हो, जब मूव ना होता हो तो स्क्वायर कर सकते हो। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक, और यहाँ पे सिलेक्शन पैनल क्या का काम है। एक इमेज और ले लेते हैं, समझ लो यहाँ पे मैंने सेव ले लिया है। अब इसके ऊपर मैंने सेव रख दिया। अब सेव रखने के बाद पिक्चर नीचे है, अब मान लीजिए मुझे पिक्चर को ऊपर चाहिए कि सेव नीचे हो जाए पिक्चर ऊपर हो जाए, आपको क्या करना है, सेंड बैक करना है आपको, सेंड बैकवर्ड। जैसे बैकवर्ड करोगे तो आपकी सेव क्या पीछे हो गई, इमेज ऊपर आ गई। अब आपको सेव को अभी इस इमेज को पीछे करना है तो फॉर्मेट पे जाके सेंड टू बैक, आपकी पिक्चर क्लिक करोगे तो फिर से बैक हो जाएगी। इस प्रकार से आप जैसा करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। क्लियर। एक एक पिक्चर को ऊपर ला सकते हो, पीछे जा सकते हो। राजा सिलेक्शन पैनल इसका क्या काम है, यहाँ पे आपको दिखाता है दो इमेजें, आपको दोनों एक सेव पे एक इमेज, इन दोनों इमेजों को यहाँ पे दिखाता है। पिक्चर वन तो ये पिक्चर वन है, ओवल टू पे जाना है तो ओवल टू पे सिलेक्ट भी हो जाता है, पहुँच भी जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों को हाइड करना छिपाना है तो हाइड ऐड कर दोगे, हाइड हो जाएंगे दोनों। शो करना है तो शो करा। क्लियर। तो ये काम होता है पिक्चर पैनल का। क्लियर हुआ, ठीक है। फॉर्मेट पे फिर जाते हैं, सेव पे क्लिक किया और पिक्चर पे क्लिक करना है फॉर्मेट पे, सेव टेक्स्ट हो गया। अरेंज भी देख लिया आपने, सिलेक्शन पैनल भी।
फिर आ जाते हैं यहाँ पे, क्या काम है, अलाइन ऑब्जेक्ट। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो अलाइन ऑब्जेक्ट, जैसे इसको दोनों इमेजों को एक साथ मुझे सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबाओगे, एक इमेज सिलेक्ट है, सेलेक्ट किया, इसको भी दोनों को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे हैं हम यहाँ पे, इन इमेजों को कहाँ पे रखना है, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट में रखना है, सेंटर पे रखोगे या सेंटर में होंगी दोनों इमेज, ठीक है, लेफ्ट में तो लेफ्ट में होंगी दोनों इमेज, ठीक है, तो ये टॉप पे रखना है तो टॉप पे हो गई, ठीक है, जिस हिसाब से मिडल में रखना है तो मिडल में, ये देखो एक इमेज यहाँ पे होगी, एक इधर होगी, ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको इमेजों 10 इमेजें हैं तो 200 इमेजों को आपको मिडल में रखना, पे रखना, बॉटम पे, तो ये ज्वाइंट करके रख सकते हो। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है ग्रुप अनग्रुप का काम क्या है, जैसे मान लीजिए इमेज है, एक इमेज है, इन दोनों इमेजों को ग्रुप करना मतलब जोड़ना है, अभी हम इमेज इसको मूव करा रहे तो ये मूव नहीं हो रही, तो मेरा कहना है इन दोनों इमेजों को एक साथ मूव करा सके हो और एक साथ इसको बड़ा छोटा कर सकते हो आप, और एक इमेज बन जाती है एक ही, दोनों सेबों को एक में जोड़ने के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करोगे, इसको भी सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, यहाँ पे क्लिक करते हो तो अब ये एक इमेज बन गई, इसको जब मूव कराओगे आप क्लिक करोगे, मूव कराओगे तो ये एक इमेज इस प्रकार से मूव होगी, इसको छोटा करोगे इमेज को तो ये दोनों छोटे होंगे, छोटे करोगे, क्लियर। इस प्रकार से हम ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है, फिर से अलग अलग इमेज करना है, यहाँ पे क्लिक करके अनग्रुप करोगे तो इमेज ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर। इस प्रकार से हम ग्रुप का काम कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्रॉप का, अगर इमेज को आपको क्रॉप करना है क्रॉप पे ओके करोगे, जितना आपको क्रॉप करना है इस हिसाब से आप तो क्रॉप करोगे, क्रॉप पे ओके करोगे, आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी मतलब कट जाएगी, क्लियर। तो इस प्रकार से काट सकते हो। यहाँ पे आ जाता है क्रॉप टू सेव, सेव को क्रॉप करना है इस प्रकार से, सेव में रखना है तो सेव के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाएगी, क्रॉप कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको कहना है कि दिल की तरह ये क्रॉप हो जाए, कि दिल की तरह ये क्रॉप हो जाए, ठीक है। फिल पे जाओगे तो ये फिल इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप फिल कर सकते हो, इस हिसाब से आपको आगे पीछे बढ़ा सकते हो, क्लियर। इस प्रकार से क्रॉप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, इस इमेज को कितनी आपको जूम करना है, मतलब साइज को बढ़ाना है कम करना है, ठीक है, इस प्रकार से आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। सेव को भी हिसाब से फॉर्मेट पे जाओगे, सेव पे वही ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, सेव भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर पे आप क्लिक करते हो तो फॉर्मेट में हमने सारे ऑप्शन एक एक करके देख लिए। अगर कोई डाउट हुआ है तो आप बैक करिए वीडियो को, फिर से देखिए, ठीक है, क्लियर। फिर आ जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में पिक्चर को देख लिया, इंसर्ट करना, पिक्चर जब इंसर्ट करते हैं और क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट में जितने ऑप्शन आते हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया। फिर आ जाइए ऑनलाइन पिक्चर, अगर मान लीजिए ऑनलाइन पिक्चर आपको इंसर्ट करना है तो ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, वेट करोगे और यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर, और उससे पहले आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डालते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर जैसे ही लिखेंगे और इंटर करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और आपके इमेज यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएंगी। मान लीजिए मुझे इसे इंसर्ट करना है, इसलिए मुझे इसे इंसर्ट करना है, क्लिक करोगे और सबको करना है, यहाँ पे टिक लग जाते हैं तो एक को हटा देते हैं, एक को ही रखते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करोगे और आप वेट करोगे, डाउनलोड हो रहा है इमेज, डाउनलोड, यहाँ पे लिखिएगा डाउनलोडिंग 1 फाइल, मतलब एक इमेज हो रही है डाउनलोड, एक दिखाई जा रहा है आपको। आप वेट करोगे, ओपन हो जाएगा इमेज, ठीक है, देख पा रहे होंगे आपकी डाउनलोड होगी और ऑटोमेटिक इंसर्ट भी हो गई है इमेज, ठीक है। अब इसको मूव कराना है, वही चीज़ है, आपको क्लिक करना है, टैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक्सपायर, और ये मूव आप करा सकते हो, इस इमेज को छोटा बड़ा भी कर पाओगे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हो। अब आ जाइए सेव पे, अगर कभी भी आपको सेव की ज़रूरत हो कुछ भी बनाना तो यहाँ पे जितने सेव हैं इनका यूज कर सकते हो। मान लीजिए सेव मुझे चाहिए
आप माउस से लेफ्ट बटन दबा के खींचोगे तो इस प्रकार से आपकी सेव आ जाएगी। और इसको बड़ा छोटा यहाँ से आप घुमा भी सकते हो इस इमेज को, ठीक है, जैसा आपको रखना हो। जैसे ही इमेज पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट में आपको यहाँ से नंबर 1 पे सेव इंसर्ट कर सकते हो, दूसरी सेव, ठीक है। मतलब ये सेव मुझे लानी है तो यहाँ पे ये सेव भी ला सकते हो। फिर आ जाइए यहाँ पे पॉइंट आ जाते हैं। जैसे पॉइंट पे क्लिक करते हो यहाँ पे पॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट जैसा सेव को रखना है उस हिसाब से आप को रख सकते हो, ठीक है, पॉइंट को तिरछा कर। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे चेंज सेव। सेव को चेंज कर सकते हो, आपने सेव फ्री भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, ठीक है, कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो भी आप घुमा सकते हो। ये क्लियर हुआ। हम क्लिक करते हैं फॉर्मेट पे आते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर आ जाए शेप स्टाइल। यहाँ से आप जो भी शेप के स्टाइल रखना चाहो कलर के साथ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। देख पा रहे होंगे ब्लैक रखना, इस प्रकार से आपको रखना है स्टाइल, वैसे आप कर सकते हैं। फिर आ जाता है अदर थीम फाइल। अदर थीम फाइल यहाँ पे थीम लगा सकते हो जैसे आपको कलर चाहिए। क्लियर। फिर आ जाता है सेव फिल। यहाँ से आप उसी इमेज को सेव फिल कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल करते हो, यहाँ पे ओनली आप सेव फिल करते हो, ठीक है। तो भी फिल करना, आउटलाइन हटानी हो तो यहाँ से नो आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस पे अभी स्टाइल करी थी, आउटलाइन आपको लग रहा होगा कि हटी नहीं है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दिया तो देख पा रहे होंगे आउटलाइन यहाँ पे थी, ये आउटलाइन हट जाती है। क्लियर। इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हैं। अब देख देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेव फिल कर सकते हो, आउटलाइन हटा सकते हो, और मोर कलर आ जाएंगे, कलर यहाँ से यूज कर सकते हो। क्लियर। फिर आ जाइए फिल से, फिर ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे पिक्चर। यहाँ से हम पिक्चर पे क्लिक करते हो तो यहाँ से हम पिक्चर ब्राउजर पे जाके हम पिक्चर भी, जैसे मान लीजिए ये वाली मुझे पिक्चर उस शेप में चाहिए तो क्लिक करोगे, उस शेप में वो पिक्चर आ जाएगी। तो सेम में पिक्चर इंसर्ट करना है तब भी आप कहाँ से करोगे, सेव फिल पे जाके पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हो, जैसा भी किया था। फिर आ जाए ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर आ जाते हैं, इफेक्ट आ जाते हैं, जो भी इफेक्ट आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। क्लियर। मोर पे क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से सॉलिड कलर, तो यहाँ से आप जो भी कलर रखना चाहो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हो रहा है। हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, पतला कलर हो जाएगा आपका, देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा फीका कलर हो गया, ठीक है। नो लाइन हो जाएंगी, आउटलाइन आपकी हट जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे इनको। प्रैक्टिस के ऊपर यहाँ पे पैटर्न लगा सकते हो, अलग अलग पैटर्न है आपके, ठीक है। जितने ज़्यादा यूज करोगे ज़्यादा आप बैकग्राउंड सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओ। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए टेक्सचर। यहाँ से आप टेक्सचर लगा सकते हो, जो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिल पे शेप पे हो पा रहा है कलर, ठीक है। जो भी आपको पिक्चर टेक्सन चाहिए वो लगा सकते हो। क्लियर हुआ। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाए शेप आउटलाइन पे। शेप आउटलाइन पे यहाँ पे आउटलाइन की आप जो भी आउटलाइन रखना चाहो, जो यहाँ पे आउटलाइन देख पा रहे होंगे रेड हो गई, तो यहाँ पे आउटलाइन वो आउटलाइन कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे आउटलाइन इफेक्ट, यहाँ पर भी आप कलर बहुत सारे आउटलाइन पे लगा सकते हो। आउटलाइन मोटा कर सकते हो, यहाँ से डॉट वाला डैश लगा सकते हो, मोटाई इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इसका यूज आप कर सकते हो। फिर आ जाए तो सेव इफेक्ट। यहाँ पे सेव पे इफेक्ट लगा सकते हो, इस प्रकार से 3D कर सकते हो। 3D में जाओगे तो यहाँ पे 3D आप सेव को कर पाओगे, ठीक है। ग्लो लगा सकते हो यहाँ पे, जैसे अभी हमने पिक्चर पे देखा था, ठीक है। जितने ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है क्यूक स्टाइल। ये आपके क्यूक स्टाइल है, यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे जब क्लिक करते हो
तो क्विक स्टाइल हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि ये किसके लिए है, टेक्स्ट के लिए होता है, तो टेक्स्ट के लिए ही हाईलाइट होंगे। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्विक स्टाइल आ जाते हैं। जो भी आपको इफेक्ट रखना है शब्दों का वो आप रख सकते हो, यहाँ पे शेडो डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कलर्स जो रखना चाहो टेक्स्ट का रख सकते हो, नो कलर कर सकते हो, नो फिल तो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप सारे कलर ले सकते हो, क्लियर। यहाँ पे ग्रेनेड, यहाँ से आप जैसा आपको इफेक्ट डालना हो वो हम डाल सकते हो, क्लियर हुआ यहाँ पे। फिर आ जाइए नीचे, यहाँ पे आप जो भी कलर रखना चाहो जिस हिसाब से यहाँ पर भी आप सही काम कर सकते हो, लेस लगा सकते हो, ये आउटलाइन के लिए होता है। या फिर यहाँ पे आप इफेक्ट ग्लो 3D कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है, ग्लो डाल सकते हो, जो भी काम करना है यहाँ से उसी तरीके से। यहाँ शब्दों के लिए है सारा। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो जैसा आपको रखना है, ठीक है, टाइम में रखना है जैसा आपको रखना है इस हिसाब से, इस प्रकार से राउंड में रख सकते हो, क्लियर। फिर आ जाइए टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हो, काट कर रखना है, रोटेट पे रखना है, जैसा रखना है यहाँ से रखना है। अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे सेंटर, तो सेंटर में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। पहले हम इसको सही कर लेते हैं ओरिजेंटल। अब यहाँ पे मिडल में रखना, मिडल में आ जाएगा। बॉटम पे रख सकते हो, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्रिएट लिंक, हाँ लिंक लगा सकते हो यहाँ पे। लिंक है नहीं, लिंक दिखाएंगे यहाँ पे लगाना। तुम आप आगे जाओगे तो आगे ऑप्शन है लिंक का, तो वहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो रिव्यू पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे तो आपका कमेंट हम देखेंगे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक का, रेफरेंस, यहाँ पे मिलेगा हाइपरटेंशन, और यहाँ पे आप देखोगे हाइपर लिंक यहाँ पे मिलेगा आपको। इंसर्ट में जाते हो तो हाइपर लिंक यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे हम समझेंगे हाइपर लिंक का काम, ठीक है। तो अभी तो हम टेक्स्ट पे हैं, तो इसी पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिंक दिखा रहा है कि लिंक लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई काम किया नहीं था, तो हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। एल्स प्रेस करेंगे हम, और एल्स प्रेस करने से ये सही हो जाएगा, ठीक है। एल्स कीबोर्ड से एल्स प्रेस करना, ESC, ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, और फिर फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे देख चुके हो आप क्रिएट लिंक और पोजीशन, जैसे हमने अभी दिखाई थी आपको उस हिसाब से रेक टेस्ट, अब ब्रिंक सेंड ये भी हमने देख चुके हैं। आप साइज बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है, क्लियर। फिर आ जाते हैं इंसर्ट में, ऑनलाइन पिक्चर भी देख लिया, सेव भी आपने देख लिया। फिर आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे क्या है, इसमें आप जो भी आर्ट लेना चाहो वो आप आर्ट ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे स्कूलों में आपने देखा होगा, तो आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में इस प्रकार से राउंडन में आपको दिखाए जाते हैं चित्र, ठीक है, सर्कल वाले, तो यहाँ पे दिखा सकते हो आप प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्लिप आर्ट का, स्मार्ट आर्ट का। फिर यहाँ पे आल है, तो आल पे जैसे हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट बनानी हो तो इस प्रकार से, तो लिस्ट आप करोगे तो लिस्ट के लिए आ जाएंगे। जैसे आप जो भी लिखना चाहो उसमें आप लिख सकते, ठीक है। एक नया पेज ले लेते हैं जिसमें आप अच्छी तरीके से तो इस प्रकार से आप सर्कल के अकॉर्डिंग लेना चाहो तो इस प्रकार से सर्कल दिखा सकते हो, और सर्कल में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, क्लियर। और यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हो टेप का, जो भी आप रखना चाहो। यहाँ से लेआउट चेंज करोगे, यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हो, क्लियर। फिर आ जाता है यहाँ पे, मान लीजिए मुझे शेप बनाना हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए शेप का यूज करना है,
ठीक है। अगर मुझे शेप यहाँ पे मान लीजिए एक और शेप चाहिए, तो यहाँ से आप ऐड शेप कर सकते हो, ऐड हो गया। और ठीक है, ऐड बुलेट्स, यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हो आप, जो भी लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐड बुलेट्स लगाओगे तो बुलेट्स यहाँ पे लग जाएंगे, जैसे कि देख पा रहे होंगे। बुलेट्स लगाना है, बुलेट्स लग जाएंगे। टेक्स्ट पैनल, यहाँ पे एक टेक्स्ट पैनल आ जाता है, यहाँ पे जब लिखोगे तो यहाँ लिखोगे वही मुझे यहाँ दिखेगा, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर। फिर आ जाता है प्रोमोट। प्रोमोट से क्या होता है, एक टेक्स्ट बढ़ा, एक कम हो गया, जो आपने अभी बढ़ाया था तो यहाँ कम करते हो, जहाँ जो यहाँ से बढ़ाते हो वो यहाँ पे प्रमोट और डिमोट कर सकते हो। राइट लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट को और लेफ्ट, यहाँ पे आपका कर्सर से सेलेक्ट होगा। ठीक है, मूव डाउन, जिस हिसाब से मूव डाउन इस प्रकार से मूव डाउन करा सकते हो। यहाँ पे जो बुलेट्स लगा हुआ वहाँ पे मूव डाउन करा सकते हो, दूर और पास रख सकते हो। क्लियर। रिसेट, ग्राफिक रिसेट कर सकते हो आप, जैसे यहाँ की इमेज पहले थी सेम टू सेम वैसे ही आपका स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए चार्ट पे। चार्ट का क्या काम है, यहाँ से अगर आपको डाटा है, कोई डाटा को आपको चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाना है, यहाँ पे चार्ट है तो चार्ट को आप, बहुत सारे चार्ट हैं यहाँ पे, लाइन, पी वार, एरिया के लिए इस प्रकार से चार्ट होते हैं। स्टॉक आप जब खेलते हो तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आप रख सकते हो, ये एरिया रहते हैं। स्टॉक आपने देखा होगा, जब आप करते हो तो इस प्रकार से मिलता है। तो हम पहले कॉलम लेते हैं, कॉलम को दिखाते हैं, ओके करोगे। जैसे ही आप ओके करते हो, थोड़ा वेट करते हो, यहाँ पे एक टे आ जाता है एरिया, जो आपका डाटा यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो डाटा कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे थोड़ा सा मैंने भी चेंज किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। जैसे मैं 6 करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑटोमेटिक कॉलम क्या हो गए, छोटे हो गए, कोई बड़े हो गए। तो ऑटोमेटिक आप डाटा को यहाँ पे चेंज करते हो और ऑटोमेटिक आपका ग्राफ चेंज हो जाता है। जैसे मैंने 5 किया, यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक कॉलम आपका 5 के लेवल पे बढ़ गया। तो ये एक्सेल सीट आ जाती है आपको, तो एक्सेल पे ही ये सारा काम किया जाता है। तो एक्सेल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम डाटा को दिखा सकते हो। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी कलर रखना हो आपको। क्विक लेंगआउट, यहाँ पे लेंगआउट आ जाते हैं, जैसे आपको रखना हो आपको। यहाँ पे ऐड कर सकते हो दूसरा। फिर हमको जो जिस हिसाब से ऐड करना है तो यहाँ से आप जो भी लेफ्ट राइट जो भी दिखाना है उस हिसाब से दिखा सकते हैं। इनका जितना ज़्यादा यूज करो, टाइटल दिखा सकते हो, आर्टिकल प्रेजेंटर करना है, यहाँ पे जो टाइटल आता है यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आता है वो टाइटल, आपको जैसे रखना है उस हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, ये सारा काम कर सकते हो। क्लियर हुआ। यहाँ पे चेंज चार्ट, यहाँ से आप चेंज चार्ट कर सकते हो, जो भी चार्ट आपको लगाना है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो डिलीट करना है तो आपको डिलीट दबाना है कीबोर्ड से, तो डिलीट हो जाए। क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं शॉर्टकट। अगर स्क्रीन शॉट, सॉरी स्क्रीन शॉट आपको मिलेगा यहाँ पे। स्क्रीन शॉट अगर आपको किसी भी ऐप हो या बैकग्राउंड हो या किसी भी सॉफ्टवेयर का स्क्रीन शॉट लेकर इंसर्ट करना होता है कहाँ, एमएस वर्ड में, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपको उस ऐप को ओपन कर लेना होता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे देखने गए, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा इसको, जैसे मान लो मेरे पीछे क्या है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का मुझे क्या चाहिए है, स्क्रीनशॉट चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे इंसर्ट करना है एमएस वर्ड पे। तो आप क्या करोगे, एमएस वर्ड को ओपन किया, करने के बाद स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, स्क्रीन क्लिप करोगे तो क्या हुआ देखो, ऑटोमेटिक आपका एमएस वर्ड गायब हो गया। आपके पीछे जो था, एमएस वर्ड के पीछे जो बैकग्राउंड था या जो भी ऐप खुला होगा, वो ऐप का स्क्रीनशॉट इस प्रकार से थोड़ा लाइट आ जाएगा। लाइट आने के बाद यहाँ पे 4 कोने होते हैं, जितना आपको क्लिक करना है माउस से, सेलेक्ट कर लेनी है एरिया। सेलेक्ट करने के बाद आप छोड़ देंगे माउस को, जैसे छोड़ोगे आपका एमएस वर्ड में सही पिक्चर आ जाएगी।
क्लियर, इसको मूव कराना वही चीज़ है, आपको लेफ्ट टेक्स्ट करना है, एक्सपायर करना है, फिर इसको मूव करा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते। क्लियर। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और सेव, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। तो इन आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वैसे भी आपका क्लास बहुत ही लंबा हो गया है, लगभग 20-25 मिनट का। ठीक है, तो ऐसे तो कहा था कि हम पूरा कर लेंगे कंप्लीट, पर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं एमएस वर्ड में, ऑनलाइन पिक्चर कैसे, वीडियो कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। वीडियो भी लग जाएंगे, वीडियो कैसे लगा, हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं, तो इन सब का यूज देखेंगे आने वाले अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और ऐसे सीखते रहिए।